नमस्कार दोस्तों, और फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लेकर आया हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने बताया था 1932 के अंदर कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन का विनिमय करवाए तो इसके थ्योरी दी थी, लेकिन ये थ्योरी सक्सेस नहीं हो पाई थी। इसका कारण था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो विनिमय करते हैं उसका बल और प्रोटॉन का और फोर्स का न्यूक्लियस का बल दोनों का बल की तुलना की जाए तो बहुत ही कम था, जिसके कारण से हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया सिद्धांत काम नहीं आया। और फिर से न्यूक्लियर फोर्स मेसन थ्योरी के लिए देने के लिए वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन सतत रूप से मेसोनों का विनिमय करता है, और इस आधार पर मेसन थ्योरी को दिया था। और उन्होंने बताया था कि जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जन पाई प्लस का उत्सर्जन करके और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो न्यूट्रॉन होता है वो पॉजिट्रॉन बनने के लिए पाई माइनस का निर्माण करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन वापस न्यूट्रॉन बन जाता है अगर इसको पाई की वैल्यू पाई नोट कर दी जाए। इस प्रकार से ये तीन वैल्यू पाई प्लस पाई माइनस और पाई नोट, इस प्रकार से ये तीन वैल्यू दी थी। इस प्रक्रिया के अंदर संवेग में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, और इस नाभिकीय बल के कारण हम युकावा ने बताया था कि हम सर्वप्रथम धन आवेशित पाई प्लस धन आवेश प्रोटॉन लेते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं अगर हम मान लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अभिक्रिया करते हैं, और पहले भी बता चुका हूं कि प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में बदलने के लिए पाई प्लस का उत्सर्जित करता है। इस प्रकार से हम प्रोटॉन के स्थान पर अगर हम न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस उत्सर्जित करता है तो हम जोड़ करके देखते हैं तो ये न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, और यही न्यूट्रॉन वापस न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस न्यूट्रॉन बन जाता है। इस प्रकार से ये वापस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं इनके अंदर पाइयोन जो पाई प्लस पाई माइनस और पाई नोट है उनका विनिमय होता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि अगर न्यूट्रॉन है वो पाई माइनस का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है वो आपस में अभिक्रिया करके न्यूट्रॉन पाई माइनस का उत्सर्जित करता है और प्रोटॉन बनाता है, और इसी प्रकार से ये प्रोटॉन वापस रह जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि और ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। इस प्रकार से इनका आपस में विनिमय होता है। इस आधार पर युकावा ने यह बताया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अभिक्रिया करके प्रोटॉन है वो पाई प्लस का उत्सर्जन करता है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन भी पाई माइनस को उत्सर्जित करता है, और प्रोटॉन होता है वो पाई माइनस को अगर ऐड कर लेता है आपस में जोड़ लेता है तो ये वापस न्यूट्रॉन का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से हम बात करें तो ये वापस पाई नोट मिलकर के भी वो न्यूट्रॉन ही रह जाएगा। और इस प्रकार से हम प्रोटॉन की बात करें तो अगर न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस आपस में जुड़ जाता है तो वापस फिर से प्रोटॉन का निर्माण करता है। इस विनिमय के आधार पर मेसन ने थ्योरी दी थी युकावा ने। उदासीन पाई नोट के विनिमय से भी नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर दो प्रोटॉन को एक साथ लें और उसके अंदर उदासीन पाइयोन का विनिमय करवाएं तो उसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हम पहले वाले प्रोटॉन के साथ पाई नोट उदासीन को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पाई नोट
और 3 प्रोटॉन मिलकर के वापस अगले प्रोटॉन से पाई नॉट जुड़ करके वापस p बन जाता है। इस प्रकार से और जो लेकर के चले थे और वहीं वापस मिल गया और नाभिकीय बल भी उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें न्यूट्रॉन के लिए कि न्यूट्रॉन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन के अंदर हम पाई नॉट को ऐड करते हैं और इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो अगले भी उदासीन जुड़ करके न्यूट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नाभिकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से मेसोन ने बताया था कि पाई नॉट, पाई माइनस, पाई प्लस तीनों पर विनिमय होने से और 3 नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं मेसोन थ्योरी ने यह प्रूव किया कि अति अल्प दूरी पर नाभिक आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और अधिक ज्यादा दूरी पर रहने पर भी वो आकर्षित बल उत्पन्न करते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम मानते हैं कि अगर 2 खिलाड़ी एक दूसरे को फुटबॉल देते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को फुटबॉल देने के बाद में उनके बीच में जो धक्का लगता है पीछे की तरफ से, तो वो आकर्षण बल को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से अगर 2 खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से खींच करके अगर वो फुटबॉल लेते हैं तो इस प्रकार से उनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न करता है। इस प्रकार से मेसोन थ्योरी ने इसे एक्सप्लेन करके बताया था कि नाभिकीय बलों के अंदर भी किस प्रकार से ये रहते हैं। बात करते हैं पाइयोनों के द्रव्यमान का आंकलन। हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि डेल टी इक्वल टू एच क्रॉस होता है और नाभिकीय बल की जो परास होती है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसी प्रकार से बात करें कि न्यूक्लियनों के जो विनिमय होता है उनमें पायोनों में लगा समय होता है वो डेल टी इक्वल टू परास बट्टा प्रकाश में लगा समय। इस प्रकार से हम डेल ई की बात करें वो हम जानते हैं कि mc स्क्वायर होता है और इस प्रकार से डेल टी और डेल ई की वैल्यू हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर रख करके देखते हैं तो डेल ई इक्वल टू mc स्क्वायर रखते हैं और डेल टी इक्वल टू r/c रख करके हाइजेन वर्ग में देखते हैं कि c से c कटने के बाद में इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू आती है वो एच क्रॉस की वैल्यू हम जानते हैं 1.05 इंटू 10⁻34 होती है। इसी प्रकार से आर की वैल्यू परास की 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर और प्रकाश वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। इन सब का हम कैलकुलेटर करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 2 इंटू 10⁻28 किलोग्राम आती है। इसी प्रकार से हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग 226 मेगा इलेक्ट्रॉन आती है, जहां m ही है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा टॉपिक मेसोन ऑफ थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स समाप्त होता है। आप बताइए कि हमें हमारा चैनल आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, और फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लेकर आया हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक हाइजेन वर्ग ने बताया था 1932 के अंदर कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन का विनिमय करवाए तो इसके थ्योरी दी थी, लेकिन ये थ्योरी सक्सेस नहीं हो पाई थी। इसका कारण था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो विनिमय करते हैं उसका बल और प्रोटॉन का और फोर्स का न्यूक्लियस का बल दोनों का बल की तुलना की जाए तो बहुत ही कम था, जिसके कारण से हाइजेन वर्ग द्वारा दिया गया सिद्धांत काम नहीं आया और फिर से न्यूक्लियर फोर्स मेसोन थ्योरी के लिए देने के लिए वैज्ञानिक बात करते हैं पाइयोनों के द्रव्यमान का आंकलन। हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि डेल टी इक्वल टू एच क्रॉस होता है और नाभिकीय बल की जो परास होती है वो 1.7 इंटू
10⁻⁻15 मीटर होती है। इसी प्रकार से बात करें कि न्यूक्लियनों के जो विनिमय होता है उनमें पायोनों में लगा समय होता है वो डेल्टा इक्वल टू परास बट्टा प्रकाश में लगा समय। इस प्रकार से हम डेल ई की बात करें वो हम जानते हैं कि mc स्क्वायर होता है और इस प्रकार से डेल टी और डेल ई की वैल्यू हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर रख करके देखते हैं तो डेल ई इक्वल टू mc स्क्वायर रखने देते हैं और डेल टी इक्वल टू r अपॉन सी रख करके हाइजेन वर्ग में देखते हैं कि c से c कटने के बाद में इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू आती है वो एच क्रॉस की वैल्यू हम जानते हैं 1.05 इंटू 10⁻34 होती है। इसी प्रकार से आर की वैल्यू परास की 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर और प्रकाश वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होती है। इन सब का हम कैलकुलेटर करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 2 इंटू 10⁻28 किलोग्राम आती है। इसी प्रकार से हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग 226 मेगा इलेक्ट्रॉन आती है, जहां m ही है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा टॉपिक मेसन ऑफ थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स समाप्त होता है। आप बताइए कि हमें हमारा चैनल आपको कैसा लगा, हमारा चैनल कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइए और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।